एयरफोर्स का जो अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2022 है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है 24 जून से स्टार्ट होकर 5 जुलाई तक चलने वाला है। 24 जून सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो साइड है इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और 5 जुलाई शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगी। तो ये है आपका समय, और इसके मध्य आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ जो है, जो कोई कैंडिडेट्स की जो एज है 29 दिसंबर से लेकर 1999 से लेकर 29 जून 2005 के मध्य है, और ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो ये है एज का क्राइटेरिया। और आज हम बात करेंगे जो आपका इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है कब होगा, सेकंड फेज़ कब होगा, थर्ड फेज़ कब होगा, एंड इसकी जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो पहले आपकी पीएसएल बनती है वह कब रिलीज़ की जाएगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि एक दिन बाद आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे। कल का दिन बीच में है और परसों से आपके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहे हैं। तो जो कोई कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है 10+2 उसने कर रखा है, यदि 10+2 है नहीं आपके पास, यदि आपने 10th ही कर रखी है और 10th के बाद यदि आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन वगैरह से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप आराम से इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। जो सेक्शन 4 दिया गया है, सेक्शन 4 में जो कंडीशन बताई गई है कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। यदि आपने 12th कर रखी है तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। साथ में यदि आपने 12th नहीं की हुई है और यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके पास वह 3 ईयर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। साथ में पासपोर्ट साइज फ्रेश एंड कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 24 अप्रैल से बाद का नहीं होना चाहिए। 24 अप्रैल 2022 से बाद का, अर्थात उससे पहले का। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्च 2022 को आपको वहाँ पर फ़ोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। जो फ़ोटो अपलोड करोगे वह अप्रैल से लेकर, और जो आपका वो रिसेंटली देखा जाए तो जून चल रहा है, अप्रैल से लेकर जून की कोई भी वहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी पड़ेगी। और यदि आपने अप्रैल से पहले की अर्थात मार्च की डेट कोई भी मेंशन कर दी, यदि आपने 30 मार्च भी मेंशन कर दिया, 31 मार्च भी मेंशन कर दिया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आपको वहाँ पर ध्यान देने होते हैं। साथ में जो आपका कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, आपको अपने लेफ्ट अर्थात बाएं हाथ का जो थंब है, अंगूठे का जो इम्प्रेशन है लगाना है। जो आपका फॉर्म होगा वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा उस फॉर्म पर, और वो अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि 10 से 50 KB के बीच होगा। और कैंडिडेट की जो सिग्नेचर है वो अपलोड किए जाएंगे। और देखा जाए तो जिस कैंडिडेट की जो एज है 18 से लेस होगी, 18 से नीचे होगी, तो उसको अनिवार्य होगा उसके जो पेरेंट्स के कैंडिडेट्स के जो सिग्नेचर अनिवार्य होंगे। ये तो हैं आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है वह 250 रुपये इसका एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है। और आपका जो कुल मिलाकर जो सेंटर होंगे 250 टोटल सेंटर बनाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑल ओवर इंडिया में, जो फर्स्ट फेज़ होगा। और सेकंड फेज़ के लिए 7 ASC चुनी गई हैं। आपको ये भी पता होगा कुल मिलाकर जो इंडिया है, इंडिया में 15 ASC हैं। 15 ASC में से 7 ASC चुनी गई हैं। और ये तो अब आपको 24 तारीख को ही पता चलेगा कि आपके सामने वहाँ पर जो भी ASC सामने दिखाई देंगी, तो वहाँ से पता लग जाएगा कि इन ASC पर आपका सेकंड फेज़ लिया जाएगा। और 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 24 जुलाई के बाद एग्ज़ाम लेते ही आपके फर्स्ट वीक अर्थात अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा फर्स्ट फेज़ होगा उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और 21 अगस्त से 27 अगस्त तक, 21 अगस्त से लेकर आपके 27 अगस्त तक सेकंड फेज़ चलने वाला है, जिसमें आपका PFT होगा सबसे पहले, फिर आपका SRT GD। सो कोई कैंडिडेट्स को क्लियर कर लेगा तो उसको एक मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। इसका जो मेडिकल है जो अंत होगा, अगस्त का अंत होगा 29 और 30 अगस्त से आपका जो मेडिकल है 29 या फिर 30 अगस्त से आपका मेडिकल प्रारंभ करा दिया जाएगा, जो कि सितंबर और अक्टूबर नवंबर तक आपका प्रोसेस यह चलेगा। क्योंकि जो कैंडिडेट अपने मेडिकल को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनको री मेडिकल का चांस दिया जाएगा, और यह प्रोसेस उनका अक्टूबर और नवंबर तक चलने वाला है। 1 दिसंबर को आपकी PSL रिलीज़ की जाएगी
जो कोई कैंडिडेट अपने मेडिकल तक के प्रोसेस को क्लियर कर लेगा तो उसके बाद उनकी एक PSL रिलीज़ होगी जो कि आपके रिटेन एग्ज़ाम के बेस पर बनेगी। उसमें आपके PFT, SRT, GD के कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, ना किसी प्रकार का कोई मेडिकल का नंबर वहाँ जोड़ा जाएगा। तो ये तो है आपका पूरा प्रोसेस। आपका जो PSL बनेगा केवल और केवल आपके रिटेन एग्ज़ाम के बेस पर बनने वाला है, जिसका जो रिजल्ट है अगस्त के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, आपका 1 दिसंबर को PSL रिलीज़ की जाएगी और 10 दिसंबर को अर्थात 9 दिन बाद ही आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो पब्लिश कर दी जाएगी। तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। अब से देखा जाए तो आपके पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है रिटन एग्ज़ाम को देखा जाए तो, रिटन एग्ज़ाम के बिहाफ पर देखा जाए तो आपके पास 1 मंथ का समय बचा हुआ है। सेकंड फेज़ के लिए देखा जाए तो 1.5 मंथ बाद आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, 1.5 से 2 मंथ बाद। तो ये आपका प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से आपका फर्स्ट फेज़ होगा, सेकंड फेज़ कब लिया जाएगा एंड थर्ड फेज़ किस मंथ में लिया जाएगा। तो ये आपका सब प्रोसेस होगा। और जो आपका दिसंबर मंथ होगा, दिसंबर मंथ के लास्ट वीक से आपकी जो ज्वाइनिंग है प्रारंभ करा दी जाएगी। 26 या फिर 25 दिसंबर से आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आपकी ASC पर ही ज्वाइनिंग होगी। अर्थात जो 7 सेंटर चुने जाएंगे सेकंड फेज़ के लिए, जो कोई कैंडिडेट अपने सेकंड फेज़ को उन 7 जो चुने जाएंगे IAF के द्वारा, जो सेंटर चुने जाएंगे उन पर ही उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे तो उनको वहाँ पर भेज दिया जाएगा बेलगांव ट्रेनिंग के लिए। आपकी जो ट्रेनिंग है वह जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसकी जो ट्रेनिंग है वह 2023 के जनवरी मंथ से प्रारंभ करा दी जाएगी। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस और आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ है नहीं। ये आपका जो इनटेक है इसको जो नाम दिया गया अग्निवीर वायु इनटेक फर्स्ट 2022। इस बार जो प्रोसेस होगा किस तरीके से होगा, आपका सिलेबस क्या होगा और आपको जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कौन सी और ऐसी गलती हैं कि जो कैंडिडेट कर देते हैं और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान जब आपका सेकंड फेज़ लिया जाता है तो वहाँ उनको उन गलतियों का सामना करना पड़ता है। तो उन गलतियों से आपको बचना होगा। थैंक्स, जय हिंद।